और ये संगीन किस्म का प्रेशर है, काफी ज्यादा प्रेशर डाला जाता है। और वो प्रेशर इसी वजह से होता है कि जनाब हक की बात क्यों कर रहे हैं, सच की बात क्यों कर रहे हैं, सच क्यों दिखा रहे हैं, वो दिखाएं जो हम आपको बता रहे हैं। तो जनाब बहुत सारे एंकर पर्सन्स ऐसे हमारे हैं जिनको निकालने के लिए भी दबाव डाला जाता है, जिनका प्रोग्राम बंद करने के लिए भी दबाव डाला जाता है, और उन्हीं में से एक जनाब सिद्दीक जान भी हैं जो कि इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिद्दीक, बताइएगा सर, ये प्रेशर बोल पर नई बात नहीं है, इससे पहले भी बोल को बंद किया गया, उनके मालिकान पर प्रेशर डाले गए, कोच चेयरमैन शुएब शेख साहब पर प्रेशर डाला गया, अभी भी कुछ इसी तरह के मामला चल रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जनाब सच ना दिखाएं ना, वो चीजें ना दिखाएं जो आप इस वक्त दिखाना चाह रहे हैं, जो आवाम देखना चाहते हैं, वो दिखाइए, वो बताइए जो हम कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो चैनल्स हुकूमत की बात मान रहे हैं, जो पैसे लेके अपना ज़मीर बेच रहे हैं, जो पैसे लेके हुकूमत की बदतरीन मुआशी पॉलिसीज़, अवामी मुश्किलात, NRO, लूट मार डील केसेस का बंद होना, बरी होना, इंसानी हकूक़ के पामाली, गैर आईनी इक़दाम, मार धाड़, ये सारी चीज़ों पर जो बात नहीं कर रहे, एक बात ध्यान में रखें कि वो चैनल्स इस वक्त अपनी साख आवाम की नज़रों में ख़त्म कर बैठे हैं। उनकी साख जिस बुरी तरह से तबाह हुई है, वो साख अब बनते बनते शायद बहुत साल लगें। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बहुत से चैनल्स के जहन में ये है कि जनाब ये जो पिछले 4, 5, 6 माह में या 8 माह में उन्होंने जो अपना ज़मीर बेचा है, उन्होंने जो पैसे लेके और जो उन्होंने फेक रिपोर्टिंग की है, जो उन्होंने एजेंडे के ऊपर ट्रांसमिशंस की हैं, जो इमरान खान के खिलाफ उनको चीज़ें दी गई और उन्होंने बगैर तस्दीक किए वो शुरू हो गए, इसके ऊपर बड़े बड़े लंबे लंबे प्रोग्राम जो सारी चीज़ें की हैं, आवाम की मुश्किलात पर बात नहीं की, अवामी इशूज़ पर बात नहीं की जाएगा। ज़ाहिर है इस वक्त को ख़त्म होना है, इस जबर को, इस जुल्म को, इस खौफ के माहौल को, इसको ख़त्म होना है ना, ये लंबा अर्सा तो नहीं चल सकता। तो जब ये ख़त्म होगा तो उनको लगता है कि अगले चंद हफ्तों में लोग बिल्कुल भूल जाएंगे कि उन चैनल्स ने क्या मकरू किरदार अदा किया, उन लोगों ने क्या मकरू किरदार अदा किया। लेकिन ये वही उसी तरह की बात है जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, मियाँ साहब लोग पनामा भूल जाएंगे। तो आज क्या लोग पनामा भूल गए हैं? क्या वो करप्शन लूट मार लोग भूल गए हैं? तो इसी तरह से हम जहाँ जाते हैं लोग ये बात मानते हैं कि बोल खड़ा था, बोल खड़ा है, बोल बात कर रहा है, बोल डटा हुआ है, बोल झुक नहीं रहा, बोल अपना ज़मीर नहीं बेच रहा। और ज़ाहिर है इस सब का क्रेडिट शुएब साहब को जाता है कि वो ये सारा दबाव ले रहे हैं। अगर हम यहाँ बैठ कर कोई बात करते हैं तो हमें नहीं कॉल आती, हम पे दबाव बराह रास्त नहीं आता, पहले दबाव सबसे ज़्यादा शुएब साहब पर जाता है कि अपने इस एंकर को, अपने सहाफ़ी को, अपने इस रिपोर्टर को खामोश करवाएं, अपनी ये ट्रांसमिशन बंद करवाएं, ये बात करना बंद करें। और जाहिर है ये अब आपको पता है कि इन 8 माह में चैनल्स मालकान ने अरबों रुपए बनाए हैं, अरबों रुपए बनाए हैं। यानी ये तो अब कॉमन सी बात है कि इमरान खान की तकरीर शुरू होने लगती है, फोन आ जाता है, जितनी देर वो तकरीर करेगा आप जो चीज मर्जी चलाएं। तकरीर तो छोड़ें सिद्दीक, तकरीर तो छोड़ें ना, चले वो तो एक सियासी मामला है। जबकि टेलीथॉन हुई थी सलाम मुतासरीन के लिए, वो तक दिखाने पर बोल को ऑफ एयर किया गया था। बिल्कुल आपने जबरदस्त आपने निशानदेही किया, आपने याद कराया कि आप टेलीथॉन जो है, एक तरफ हुकूमत कह रही थी कि जनाब सैलाब की तरफ आए, सैलाब की तरफ आए, लेकिन जब इमरान खान ने टेलीथॉन की तो वो नहीं दिखाई। और जिन चैनल्स ने टेलीथॉन दिखाई, हमने टेलीथॉन दिखाई, हमें ऑफ एयर कर दिया। और अभी भी मैं आपको बताऊं, इस वक्त भी जो है वो बहुत सी केबल्स के ऊपर बोल नहीं चल रहा, ऐसा ही है। तो ये हालात हैं कि अभी तक आप जो है वो केबल्स के ऊपर आपने बोल बंद करवाया हुआ है। और मुझे एक केबल ऑपरेटर ने बताया कि कॉल आती है, ना से ये कि बोल बंद करना है, बल्कि कहा जाता है कि तस्वीर बना के भेजो कि जिस नंबर पर बोल था वहाँ कोई और चीज़ चल रही है। ये तो हालात हैं और अभी तक बोल नहीं चल रहा। बहरहाल ये खौफ का ये जो माहौल है ये ख़त्म होने वाला है, इंशाल्लाह जबर का माहौल ख़त्म होने वाला है, इसको ख़त्म होना है। और ये हो नहीं सकता कि आप आवाम के एहसासात और जज्बात के ख़िलाफ़ लंबे अरसे तक कोई ऐसा निज़ाम कायम कर सकें, ऐसे लोगों को मुसलत रख सकें जो आवाम के वोट से ना आए हों, आवाम की ताकत से ना आए हों, कहीं और से आए हों। तो जब ये वक्त गुजर जाएगा तो आप ये देखिएगा कि हमेशा पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लोग ये याद रखेंगे। और मैं अभी जब ये ट्रांसमिशन चल रही थी तो मैं सुना था जमील फारूकी साहब जो बात कह रहे थे, आप देखें कौन से वो 3 चैनल्स हैं जिन्होंने अपनी DS संजीज जो हैं उनके कलर चेंज कर दिए हैं, उनके ऊपर लिखा हुआ नहीं है कि वो किस चैनल से हैं। हालांकि मैं एक बात कहता होता हूँ, तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो इंस्ट्रक्शन दे अपने कारकुनान को कि अगर कहीं पे आवाम में से, कारकुनान में से कोई वहाँ पे मौजूद सहाफ़ी जो हैं, कैमरामैन जो हैं, DSNG ऑपरेटर अगर उनके साथ मिसबिहेव करते हैं तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उन चैनल की साख की बात बता रहा हूँ कि वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि पता ही ना चले कि हम किस मतलब हम कौन है। तो ये तो हालात हैं। दूसरी तरफ बोल का माइक से बिल्कुल ये नाम भी हटा दिया जाता है। अच्छा जमील ये बताइएगा, बोल पे जाहिर सी बात है मुश्किल वक्त प्रेशर के वाले से इस वक्त चल रहा है, आप सब जानते हैं ये बात। और ये जरूरी नहीं है कि बोल पर ही हो, इससे पहले दीगर चैनल्स पर भी आया लेकिन शायद वो कॉम्प्रोमाइज कर गए। लेकिन उस वक्त भी
बोल चाह रहा था कि जनाब वो लोगों के साथ खड़ा हो, उन चैनल मालिकान के साथ खड़ा हो जब उन पर बंद करने की बात की जा रही थी, चाहे उनके नजरिए से हम इख्तलाफ करते हो, उनकी एडिटोरियल पॉलिसी से हम इख्तलाफ करते हो, लेकिन जब ये तमाम चीजें बोल के साथ होती हैं तो कोई भी चैनल बोल के साथ खड़ा होने को प्रेफर करता नहीं है और सब दामन छुड़ाते हैं और जाहिर सी बात है उसके लिए मराद और दीगर चीजों को प्रेफर करते हैं। देखें सलमान, एडिटोरियल पॉलिसी किसी भी टीवी चैनल की वो एडिटोरियल बोर्ड तो ज़रूर बनाता है, लेकिन उसमें जो मेन विजनरी किरदार होता है, मैन बिहाइंड द गन जो एक्चुअल होता है, वो उस चैनल का मालिक होता है। तो हमारे चैनल के जो को चेयरमैन हैं अब शुएब शेख साहब, उनका विजन है। देखें, मैं पहले कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर लेता हूँ। अभी आप लोग टेलीथॉन का जिक्र कर रहे थे, कॉन्ट्रडिक्शन, पहले कॉन्ट्रडिक्शन के पब्लिक के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए अरबों रुपए जमा करने वाली टेलीथॉन का ब्लैकआउट शायद दुनिया के किसी थर्ड क्लास कंट्री में भी नहीं होता होगा कि चाहे वो इमरान खान कर रहा हो, कोई और कर रहा हो, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए कर रहे थे ना, पैसा इसलिए इकट्ठे कर रहे थे ताकि लोग उनकी रिहेबिलिटेशन की जाए, लेकिन उसका ब्लैकआउट किया जाएगा। इससे खतरनाक और खौफनाक बात नहीं हो सकती, लेकिन हुआ। और उसी कॉन्ट्रडिक्शन का सेकंड आपको मैं एस्पेक्ट दिखाता हूं, वो ये कि ये 70 लोगों का कॉन्वॉय टर्की गया, 54 लोगों का कॉन्वॉय सऊदीया गया, वही लोग लंदन में एक हफ्ते तक बैठे रहे, अयाशियां करते रहे, अयाशियां, टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर अयाशियां। और फिर इनकी एक और कॉन्ट्रडिक्शन चेक कीजिए, ये लोग कहते हैं कि बाहर से हमें पैसा दो, बेगर्स कांट बी चूजर्स, हमारी हेल्प करो, इमदाद करो, कशकोल उठा के फिर रहे हो यार। अपने मुल्क के 4000 एम्प्लॉयज के अरबों रुपए सालाना जनरेट करने वाले टीवी ऑर्गेनाइजेशन। तो जमील, अभी आप देखें ना कि शहबाज शरीफ साहब तुर्किया जा रहे हैं और जो नवाज शरीफ साहब हैं वो यूरोप में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वहां पर जो यहाँ के पैसा है, यहाँ के टैक्स पेयर का पैसा है, वो वहां जा रहा है। वो तस्वीर का जिक्र तो नहीं करी, कॉबॉय हैट वाली? नहीं, मैं किसी तस्वीर का जिक्र नहीं कर रही। जी जमील जी जी जी, वो अब देखें, वो एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, उनको लगता है कि पब्लिक, बल्कि लगता क्या है, उन्होंने ये साबित कर दिया है, पब्लिक जाए भाड़ में, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। और मैं ये बात कर रहा था कि अब आप कहते हैं कि जी बेगर्स कांट बी चूजर्स, बाहर जाते हैं, कशकोल लेकर आप पैसे मांगने की कोशिश करते हैं। रेमिटेंसेस का आलम यह है कि आपकी रेमिटेंसेस कहां थी और अब आप कहां पे आ गई हैं, मतलब 9% पे आ गई हैं। एक आपकी परसेंटेज इमरान खान साहब के दौर में थी $29 बिलियन पर ईयर, और वो कहां पे आ गई हैं? बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा जनाब, क्योंकि वक्त की किल्लत है तो जमील आपको मैं शुक्रिया करूंगा, जमील और सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद थे। बोल पर प्रेशर तो है और काफी ज्यादा प्रेशर है, लेकिन हमारा काम है, ये हमारा फर्ज है कि सच आपके सामने लेकर आए, क्योंकि जो खबर है वो आवाम की अमानत होती है और उसी तरीके से उन तक पहुंचनी चाहिए। सलमान मिर्जा और सुमई रिजवान को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, तो आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है, बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किस साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।